अभी हम लोग पास बहुत ज़्यादा होगा तो 2 से 3 दिन हम लोग चला सकते हैं किसी भी तरह से। हाँ, बैकअप था इसलिए मैं हम लोग का दुकान खुला हुआ है, आने तो फिर हम लोग दुकान नहीं खोल पाते। क्यों हम लोग जो भी बोलते हैं कि भैया गैस पहुंचा देगा, तो बोले कि हम लोग के पास उधर देने के लिए नहीं है तो इधर कहाँ से लाएं। मतलब लेकिन अगर 3 दिन के बाद नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? फिर पेप्सी पानी बेचेंगे। मेरे पास तो वही 1-2 दिन का बचा हुआ है, 1-2 दिन लेके रखे हैं वही। मजबूरी है, दुकान खोलना है ना, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन अगर लगा लिए होटल, हम लोग छोटा छोटा होटल वाले क्या करेंगे? बड़ा होटल तो चलिए वो लोग का बड़े पूंजी वाला है, हम लोग छोटा छोटा होटल है। गैस दे रहे थे, थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है, रेट भी बढ़ गया। रेट तो 115 रुपये बढ़ गया पर टन की, तो सरकारी रेट फिर से बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर पूरे दुनिया भर में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो तनाव की स्थिति इस वक्त मिडिल ईस्ट में है उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। एलपीजी को लेकर हमने देखा कि पैनिक सिचुएशन पूरे देश भर में क्रिएट हो चुका है। इतना ही नहीं, लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें लगा रहे हैं और एहतियातन केंद्र सरकार की ओर से देश भर में ईसीए यानी कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया गया है। इसके तहत जो जरूरी वस्तुएं जैसे में गैस सिलेंडर, उसके वितरण, उसके आपूर्ति पर नियंत्रण रहेगा और ये सब कालाबाजारी रोकने के लिए और इतना ही नहीं, जो अवैध धंधे चल रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए किया गया है। लेकिन इन सब के बीच इसका असर पड़ा है देश की अर्थव्यवस्था पर। चूँकि कमर्शियल गैस सिलेंडर जो कि 19 लीटर का गैस सिलेंडर होता है उसकी सप्लाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। ऐसे में हमने देखा कि कई बड़े महानगरों में रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए। लेकिन कभी सोचा है कि आप जो मोमो, चाउमीन, चिली चाव से खाते हैं, वो जो लोग बनाते हैं, दुकान लगाते हैं, ठेले खोमचे रेडी लगाते हैं, उनका क्या होगा? अगर गैस सप्लाई ही बंद हो गई तो उनका दुकान कैसे चलेगा, उनका पेट कैसे चलेगा? यही जानने आज हम उन्हीं दुकानदारों के पास, उन्हीं फास्ट फूड सेंटर के लोगों के पास पहुंचे हैं और कितनी परेशानी उनको हो रही है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सीधे आपको हम एक दुकान में लेकर चलते हैं जहां देखिए आप चाउमीन बन रहा है, लेकिन वो शख्स हमारे साथ मौजूद है जो दुकान चलाते हैं। भैया, हम देख रहे हैं चाउमीन चिली बन तो रहा है लेकिन कमर्शियल गैस का सप्लाई तो बंद है देश भर में। ऐसे में कितना परेशानी हो रहा है आप लोग को? भैया, सप्ताह में हम लोग का कम से कम ना 2 गैस लगभग लगता है। जो अभी कुछ दिन होली के कारण दीपावली बंद था दुकान, तो ये दुकान हम लोग कल से ही खोले हैं। अभी हम लोग पास बहुत ज़्यादा होगा तो 2 से 3 दिन हम लोग चला सकते हैं किसी भी तरह से। जो कि बहुत सा काम हम लोग छोड़ दिए, बाहर का जो काम करते थे गैस का वो छोड़ दिए हैं और 2-3 दिन से ज़्यादा हम चलाएंगे नहीं। यार, गैस जो ला के देता था या हम लोग मिलता था वो बिल्कुल बोल दिया है कि कोई उपाय नहीं है। अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा, अभी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। तो ये जो सिलेंडर आप अभी यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हो, पहले से आपका बैकअप था? हाँ, बैकअप था इसलिए मैं हम लोग का दुकान खुला हुआ है, आने तो फिर हम लोग दुकान नहीं खोल पाते क्योंकि गैस मिल ही नहीं रहा। आप बोल रहे हैं कि 3 दिन का बैकअप आपके पास स्टॉक है सिलेंडर का, उसके बाद क्या कीजिए? उसके बाद दुकान बंद कर देना होगा। सब स्टाफ लोगों को भी हम लोग बोल दिए हैं कि भाई गैस मिलेगा तो आप लोग रहेंगे, या नहीं मिलेगा तो कोई उपाय नहीं है। हम तो देख पा रहे हैं 3-4 लोग आपके दुकान में काम कर रहे हैं, इनका क्या होगा सर? दुकान बंद कर दीजिएगा तो क्या करेंगे? जब मेरे साथ दिक्कत होगा तो सबके साथ दिक्कत होगा ना। मतलब कितने परिवार के पेट पर लात मरा रहा है आपको पता है? क्या कर सकते हैं हम लोग? तो कुछ कर नहीं सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई व्यवस्था, अगर दूसरा व्यवस्था अगर हो जाए तो हम लोग उसमें। एजेंसी वाला से बात करते हैं, क्या बोलता है कब तक ये सिचुएशन रहेगा? एजेंसी वाला क्लियर बोल रहा है जब आएगा तो सभी लोगों को मिलेगा, नहीं आएगा कोई उपाय नहीं। उनको भी पता नहीं है कब। तो देखिए, भले ही केंद्र सरकार की ओर से और पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में देश भर में आपूर्ति के लिए गैस सिलेंडर मौजूद है, लेकिन कमर्शियल गैस सप्लाई बंद होने की वजह से कई लोगों के ऊपर सीधा असर पड़ रहा है, उनके परिवार पर, उनके रोजगार पर और देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ रहा है। एक और दुकान है, यहाँ देखिए पराठा बन रहा है, रोल बन रहा है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, देखकर तो बहुत स्वादिष्ट रोल लग रहा है आपका। स्वादिष्ट है? हाँ। लेकिन कितना दिन ये स्वादिष्ट रोल खिला पाइएगा हम लोग को? अरे जब तक सरकार गैस का व्यवस्था नहीं ठीक से करे तब तक कैसे करेंगे हम लोग?
यही बात है ना कि मतलब अभी तो गैस आप लोगों का जल रहा है, देख रहे हैं। कितना दिन का स्टॉक आपके पास है? मात्र आज भर का। मात्र आज भर का। कल से क्या कीजिएगा? कल से डीलर को बोला हुआ, अगर वो दे पाया तो दे पाया, नहीं तो हम लोग को बंद करना अभी पड़ेगा। आपके ही बगल में एक दुकान लगाते हैं, हम उनसे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि डीलर से बात करते हैं, कंपनी वाला से बात करते हैं, बोलता है कि भैया है नहीं, कोई उपाय नहीं है। हम लोग को भी सेम जवाब मिल रहा है। हम लोग जो भी बोलते हैं कि भैया गैस पहुंचा देगा, तो बोलेगा कि हम लोग के पास उधर देने के लिए नहीं है, तो इधर कहाँ से लाएं। मतलब उनका जो नज़दीकी जो क्षेत्र है वहाँ देने के लिए नहीं है, तो दूर क्षेत्र में कहाँ से ला करके दें। तो क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे, वो तो डिपेंड करता है कि आगे कैसे अगर चलेगा। वाला भैया बोले दुकान बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग को भी वही सीन है। अगर कल गैस नहीं मिलता है तो हम लोग को भी परसों दिन दुकान बंद करना कितने पड़ेगा। स्टाफ काम करते हैं आपके? 6 स्टाफ है। 6 स्टाफ, मतलब 6 परिवार और एक हाँ, आपका परिवार, 7 परिवार। 7 परिवार पर सीधा असर सीधा पड़ेगा। असर पड़ेगा। ये तो एक हम लोग का अगल बगल से मिलाकर कितना परिवार लोग का होगा। वही हम तो देख रहे हैं। हम यही जानने की कोशिश करें कि राजधानी रांची के महज एक चौराहे पर जितने दुकान लगते हैं उनके लोगों को कितना असर पड़ेगा। देश भर में ना जाने कितने लाख, कितने करोड़ दुकान होंगे और कितने करोड़ परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सीधा सीधा सब पे असर पड़ेगा। जैसे हम लोग छोटे दुकानदार हैं, हम लोग अभी रेस्टोरेंट तो कुछ सुन रहे हैं कि बंद हो गया है। आज हम महानगरों में तो, मुंबई बेंगलोर में तो रेस्टोरेंट बंद कर दिया, कर क्लोज कर दिया है। हम लोग को भी ये न्यूज़ मिला। हम लोग यूट्यूब पे देखें कि बहुत सारा रेस्टोरेंट बंद हुआ है आज। क्यों? गैस का शॉर्टेज की वजह से। देखिए, एक डर जो है साफ तौर पर चेहरे पर देखने को मिल रहा है। और डर क्यों ना हो, बात चूंकि पेट की है, बात परिवार के भरण पोषण की है, बात बच्चों के पढ़ाई लिखाई की है और सब कुछ इसी दुकान से चलता है। न सिर्फ दुकान के मालिक, उनके यहाँ जितने स्टाफ काम करते हैं सब इसी दुकान पर आश्रित हैं। अगर गैस सिलेंडर नहीं मिला, दुकान बंद करने तक की नौबत आ जाएगी और ऐसे में कई परिवार सड़क पर आ जाएंगे। एक दीदी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप हैं भैया दुकान में? हाँ, आइए बात करते हैं। मुर्गा बना रहे हैं आप, बढ़िया लग रहा है देखने में रंगत, लेकिन गैस सिलेंडर देख पा रहे हैं कमर्शियल यूज़ करते हैं, जाहिर तौर पर दुकान है। तो कितना दिन का स्टॉक है आपके पास? 3 दिन। 3 दिन चला लीजिएगा और 3 दिन के बाद मिलेगा तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो बंद होगा। सप्लाई तो बंद है। देखिए क्या होता है, मोदी सरकार कुछ करेगा ही। सरकार तो कुछ करेगा और एहतियातन अभी जो है कदम उठाया गया है। कुछ ना कुछ तो उपाय भरोसा है सरकार को, पूरा भरोसा है। लेकिन अगर 3 दिन के बाद नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? फिर पेप्सी पानी बेचेंगे। लेकिन जो आपका मूल धंधा जिसको कहते हैं उस पर तो ताला लगता नजर आ रहा है कुछ दिनों के लिए। लग तो रहा है, देखिए क्या होता है। कितना स्टाफ काम करते हैं आपके यहाँ? मेरे पास 6 स्टाफ है। 6 स्टाफ और एक आपका परिवार, मतलब 7 परिवार। 7 परिवार पर सीधा असर। क्या मांग करते हैं सरकार से? तो देखिए, पब्लिक का पूरा सुविधा दें, कहीं के उपाय करें, उन्हीं को ऊपर है। क्यों लग रहा है आपको कि क्यों हो रहा है गैस सप्लाई, क्यों बंद हो गया? जो इराक की सब लड़ाई हो रहा है उसी के लिए हुआ है। ईरान में जो लड़ाई हो रहा है, इजराइल वाला। देखिए, जागरूक सब लोग हैं, पता सबको है कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, ईरान, अमेरिका, इजराइल और तमाम वो देश जो इस वक्त युद्ध में शामिल हैं, भले ही साफ तौर पर कोई कहे ना कहे, लेकिन इसका असर तो पड़ता हुआ नजर आ ही रहा है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर इस वक्त मौजूद हूं और ये वो इलाका है जहां आसपास के लोग जो बाजार करने आते हैं, जब शाम को भूख लगती है तो अपनी भूख मिटाने यहाँ आते हैं, यानी कुछ स्नैक्स खा लें, यह उनकी सोच होती है और यहाँ आते हैं और कई लोग खा भी रहे हैं। लेकिन यहाँ जितने दुकानदार हैं चिंतित हैं, डर में। डर इसलिए है क्योंकि कमर्शियल गैस सप्लाई बंद है और ऐसे में इनके पास चंद दिनों का स्टॉक बचा हुआ है। एक दुकानदार हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। भैया, कमर्शियल गैस का सप्लाई तो बंद है, सबको पता है। कितना दिन का स्टॉक है आपके पास? मेरे पास तो वही 1-2 दिन का बचा हुआ है। 1-2 दिन लेके रखे हैं वही। मतलब होली के पहले जो लिए थे? हाँ, होली के बाद से सिलेंडर नहीं उसके मिला? बाद दुकान, कल से तो दुकान हम लोग खोले छुट्टी तक। कल से दुकान। हाँ। तो अभी कितना स्टाफ काम करते हैं आपके? अभी 5-6 लड़के हैं। 5-6 लड़का और एक आपका परिवार, मतलब 7। हाँ। तो अभी जैसे सिलेंडर नहीं रहेगा क्या कीजिएगा? 7 परिवार जो है भुखमरी के आधार पे आएगा और क्या। दुकान बढ़ा इसमें दीजिए। कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। हाँ। गैस मिलेगा नहीं, कोयला से काम करेगा तो प्रशासन और नगर निगम को परेशानी है कि धुआं कर रहे हो बीच शहर में। जो तो खैर वैध है भी नहीं, तो फिर तो वही नौबत आएगा, दुकान बढ़ा देना है। खाइएगा कैसे सर? क्या करेगा आदमी? कुछ फिर रोड में निकलेगा मजदूरी करने के लिए। अपना दुकान का मालिक ये कह दे कि हम मजदूरी करने निकलेंगे, बाल बच्चा पालना है तो ऑप्शन तो कुछ लगाना होगा ना भैया। यहाँ व्यवस्था ही नहीं मिलेगा, चूल्हा जलेगा नहीं तो खाना बन नहीं सकता है, और खाना नहीं बनेगा तो जब अगला का पेट हम नहीं भरेंगे तो मेरा पेट कैसे चलेगा? स्टाफ लोग को क्या बोल के रखे हैं? स्टाफ लोग को बोले हैं कि अभी देखो जहाँ तक व्यवस्था होगा हम तो व्यवस्था करेंगे,
और नहीं तो फिर सबको चलेंगे कहीं ना कहीं कमाने, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे उसका परिवार वैसे मेरा भी परिवार है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा है और बहुत छोटा है, हम लोग सब इक्वल है, तो रोड पे तो सबको आना होगा। तो उन लोग नहीं बोले कि मालिक हमारा क्या होगा? बोल तो रहा, तो वही तो बोल रहे हैं कि उनके साथ में तो हम खुद चलने के लिए तैयार है, तो फिर बेचारा हमसे क्वेश्चन क्या करेगा। देखिए, ये डर साफ तौर पर ये बता रहा है कि चिंता सिर्फ अपनी नहीं है, चिंता पूरे परिवार की है, चिंता बच्चे की पढ़ाई की है, चिंता है कि पेट कैसे भरेगा, चिंता है कि हमारे यहाँ जो स्टाफ काम करते हैं उनका क्या होगा। एक दुकान का मालिक अगर ये बोले कि ऑप्शन नहीं बचा है, कोई विकल्प नहीं है, मजदूरी करने को हम बेबस हो जाएंगे। चलिए हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये कितना व्यस्ततम इलाका है, अल्बर्ट एक्का चौक इसे कहते हैं, और यहाँ लोग फास्ट फूड सेंटर पर नाश्ता करने आते हैं, स्नैक्स खाने आते हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग जो दुकान चला रहे हैं उनका होगा क्या। ऐसे में उम्मीद सबको है कि सरकार आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, लेकिन कब करेगी ये भी डर मन के भीतर है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। देखिए कई सारे दुकान हैं, यहाँ डोसा बन रहा है और आप देख सकते हैं इस दुकान में भी कमर्शियल सिलेंडर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऐसे में चिंता सबके मन के भीतर है कि आज दुकान चल रहा है, कल कैसे दुकान चलेगा जब गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं होगी। और जो डीलर हैं यानी कि जो पेट्रोलियम कंपनी के एजेंसी लिए हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना भैया आएगा तो दे पाएंगे, नहीं आएगा तो कोई विकल्प हमारे पास भी नहीं है। ऐसे में स्टाफ चिंतित हैं और सारे लोग चिंतित हैं, क्योंकि अगर ये दुकानें बंद होती हैं तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पर पड़ने का मतलब कि महंगाई बढ़ेगी। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ और दुकानदारों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा स्थिति उनकी क्या है और आने वाले दिनों में विकल्प क्या तलाश रहे हैं। हम चलते हैं कुछ और दुकानदारों के पास, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर लोगों की भीड़ लगती है, लोग खाना खाने आते हैं। भैया आपका दुकान है? गैस सिलेंडर सप्लाई बंद है, आपको पता है, कमर्शियल वाला। कितना दिन का स्टॉक है आपके पास? मेरे पास स्टॉक तो ज़्यादा है ना, छोटा मोटा दुकान है, बस 3 था, 1-1.5 बचा हुआ है, वो जब तक चले बंद हो जाएगा। एक सिलेंडर कितना दिन चलता है? 2 दिन चलता है। 2 दिन, मतलब अगर 1.5 बचा हुआ है तो 3 दिन का आपके पास है। 2 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। 1.5-2 दिन, उसके बाद बस मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बंद हो जाएगा बोल तो दुकान। रहे कि अभी तो कोई विकल्प नहीं है, अभी तो गाड़ी नहीं आ रही है। अब तो क्या कर सकते हैं, हम तो ब्लैक भी खोज रहे तो नहीं मिल रहा है, तो क्या करें। ब्लैक पर ही तो रोक लगाने के लिए ईसी आया है। ईसी जो आया है मतलब आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो अभी देश भर में लागू किया गया गैस सिलेंडर के लिए, यही कालाबाजारी रोकने के लिए तो किया गया है सर। और आप ही लोग बोलिए कि ब्लैक मिलेंगे, मजबूरी हम आपके समझ सकते हैं। मजबूरी है, दुकान खोलना है ना, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, कितना स्टाफ काम करते हैं आपके? मेरे पास 5 स्टाफ हैं। 5 स्टाफ और एक आपका घर, मतलब 6 परिवार। 2 भाई हैं। 2 भाई, मतलब 7 परिवार। 7 परिवार पर आफत आपके सिर पर मंडरा रहा है सर, खिलाइएगा कैसे सर? क्या करेंगे, आप तो दुकान के मालिक है, कुछ तो जमा पूंजी होगी, स्टाफ का क्या होगा? स्टाफ वही तो दिक्कत है भैया कि आप लोग स्टाफ लोग कहाँ जाएगा, अभी दुकान बंद हो जाएगा तो बैठा रह जाएगा। क्या उम्मीद लग रहा है कि कब क्या बात होता है? एजेंसी वाला से बात क्या कहता हूँ? एजेंसी वाला अभी कॉमर्शियल पूरा बंद है, आ ही नहीं रहा है, अभी कोई उपाय नहीं है देने का। कितना दिन कम से कम कुछ तो बोला हो? कुछ नहीं बोला, अभी देखिए 4-5 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है। अच्छा, आपको पता है क्यों हो रहा है? ये युद्ध के चलते हो रहा है। सप्लाई बंद है आप लोग को लग रहा है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही कि सप्लाई का कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पास पर्याप्त मात्रा में गैस है। लेकिन एजेंसी वाले भेज ही नहीं रहा है, आपका आता है। लेकिन नहीं, ये बात भी समझ लीजिए कि कमर्शियल सप्लाई पर रोक भी केंद्र सरकार नहीं लगाए। ठीक है, केंद्र सरकार लगा, लेकिन होटल हम लोग छोटा छोटा होटल वाले क्या करेंगे। बड़ा होटल तो चलिए उन लोग का बड़े पूंजी वाला है, हम लोग छोटा छोटा होटल है, हम लोग तो नहीं चले जाएंगे। बड़ा पूंजी वाला हो छोटा पूंजी वाला हो, गैस आएगा ही नहीं तो पूंजी रख के क्या फायदा है? यही ना बात है सर कि बंद तो हो जाएगा दुकान ना, नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। स्टाफ लोग इधर आइए भैया, इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए, आपसे भी बात करेंगे। अरे आप ही दुकान के पिलर हैं, आप ही बनाते हैं तो लोग खाते हैं और आपके मालिक कमाते हैं। आइए बात करते हैं। मालिक बोल रहे हैं आपके कि 2 दिन में बंद हो जाएगा दुकान, गैस नहीं मिला तो क्या कीजिएगा आप लोग? गैस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, मालिक बंद करेगा तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं कि मालिक हम लोग का क्या होगा? हम लोग बोले हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, अभी हम लोग का त्योहार ईद है। हाँ, लेकिन मालिक को भी नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। तो चिंता है।
वही बच्चा चिंता ईद है, बच्चा घर में बोल रहा हो कपड़ा के लिए, हाँ ये तो है। कपड़ा खरीदे बच्चा का? नहीं खरीदे हैं। बताइए, अब 2-3 दिन में अगर दुकान बंद हो जाएगा तो कितना समझ सकते हैं आप कि न सिर्फ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, त्योहार जो साल में एक बार आता है उस त्योहार की खुशियों पर भी इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। कितने दिनों तक गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, इसको लेकर अब भी सवाल सबके मन के भीतर है। और आप देख सकते हैं, लाइन से आप देख सकते हैं दर्जनों दुकानें, और यहाँ सबको इसी बात की चिंता है कि अगर गैस सिलेंडर नहीं मिला तो क्या होगा। चलिए कुछ और दुकानदारों के पास चलेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनके मन के भीतर क्या डर है। आप जो घर में बैठकर या फिर आप जब बाजार करने आते हैं, बाहर निकलते हैं, जो ये स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, वो व्यंजन बनाने वाले, आपको परोसने वाले, उनके साथ इस वक्त क्या बीत रहा है, हम बात करने की कोशिश करें। भैया आपका दुकान है? भैया आप ही का दुकान है? गैस सिलेंडर मिल तो नहीं पा रहा है, तब कैसे होगा? कितना स्टॉक है आपके पास? स्टॉक नहीं है भैया। नहीं है, आइए इधर आपसे बात करते हैं। नहीं है स्टॉक? काम स्टॉक नहीं है सर। अर्जुन, मैं कैमरा पर्सन अर्जुन को हम बोलेंगे थोड़ा सामने आए। दिक्कत तो हो रहा है थोड़ा सा, जो गैस दे रहे थे हम लोग को तो बोल रहे थे थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है, रेट भी बढ़ गया। रेट तो 115 रुपये बढ़ गया पर टंकी, ये तो सरकारी रेट। फिर से बढ़ रहा है। फिर से बढ़ रहा हो तो खैर, अभी तो सप्लाई ही बंद है। रेट तो बात का बात है। तो कितना दिन, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कितना दिन का स्टॉक? बस 1 दिन 2 दिन का रोज हम लोग लेते हैं। रोज लेते हैं, होली के बाद तो नहीं ले पाए होंगे। नहीं लिए हैं? कब मिला है? कल मिला था एक। कल तो बजट जारी हो गया था सर, ब्लैक में तो नहीं खरीदे? नहीं ब्लैक में क्या खरीदेंगे, हम लोग को कमर्शियल गैस है तो। लेकिन ठीक है, उससे बड़ा सवाल ये है कि जब आपके पास स्टॉक नहीं है, सप्लाई मिल नहीं रहा है, कैसे चलाइएगा दुकान? उपाय तो कुछ निकालना ही पड़ेगा। हम तो बात करते आए और हम डर गए इन लोगों का बात सुनकर। इन लोग बोल रहे हैं कि हम दुकान बंद कर देंगे। इतना फिरालाल चौक नहीं मिलेगा तब तो बंद ही करना होगा ना भैया। मतलब समझिए कि रांची के मुख्य चौराहे पर जहां भीड़ भाड़ लगी होती है, हमेशा हलचल होती है, वहां अचानक सन्नाटा पसर जाएगा गैस सप्लाई अगर नहीं हुआ तो। ये न सिर्फ दुकानदारों के लिए डर का विषय है, डर का विषय हर एक देश के वासियों के लिए है कि आखिरकार जब इनका घर नहीं चलेगा, इनकी दुकानें नहीं चलेंगी, तो सिर्फ ये कुछ दर्जन लोग नहीं, ऐसे करोड़ों लोग देश भर में। और सबसे बड़ी बात है कि उन करोड़ों परिवारों का क्या होगा, त्योहार में कैसे खुशियां मनाएंगे। सबकी उम्मीद है कि हम सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में जल्द हालात जो है सामान्य होंगे, लेकिन जब हालात सामान्य नहीं होंगे तो क्या होगा। एक खतरा, एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट इस वक्त मंडरा रहा है। और भी बातचीत करेंगे। आप मेरे पीछे लोगों को देख रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ स्वादिष्ट व्यंजन का, अच्छी मिठाइयों का लुत्फ उठाया जा रहा है। और ये रांची के अल्बर्टेका चौक पर एक जाना माना रेस्टोरेंट है, लेकिन जो कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद है उसके कारण न सिर्फ छोटे ठेले खुमचों वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इनकी क्या स्थिति है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं और उस किचन की तरफ लेकर चलते हैं जहां से ये पूरा होटल चलता है, ये रेस्टोरेंट चलता है। हम लेकर चलते हैं। देखिए, जो ओनर है इस रेस्टोरेंट के वो खुद मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट में भीड़ लगी हुई है। ये भीड़ कब तक रहेगी इस पर संशय है। देखिए, किचन में लेकर आए हैं और किचन में अच्छे बढ़िया पकवान बन रहे हैं। लेकिन भैया आपसे बात करना चाहेंगे, आप ओनर है रेस्टोरेंट के, देख रहे हैं कि ढेर सारे पकवान बन रहे हैं, 56 भोग जैसे लगता है वैसे लाइन लगा हुआ है, आपके स्टाफ बना रहे हैं लजीज व्यंजन, लेकिन कब तक बना पाइएगा? अभी तो जब तक सप्लाई है तब तक बना पाएंगे। सप्लाई तो बंद हो गया सर। अब बंद हो गया तो कोई जगह से हम लोग भी देख रहे हैं, अगर हो पा रहा है तो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जब तक 1-2 दिन तक व्यवस्था हो पाएगा, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा। रेस्टोरेंट बंद कर दीजिए। रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। तो क्या है, गैस हम लोग का मतलब बेसिक चीज़ है। हाँ, वो तो सही गैस रहेगा नहीं तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगा। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का गैस ही है। गैस नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत है। और कितने स्टाफ काम करते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ करीब 50 स्टाफ है। आप तो सर इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हैं, आपके पास जमा पूंजी होगी, इनका क्या होगा सर रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा तो? वही बहुत दिक्कत हो रहा है। बाहर वाले कंट्रीज लड़ रहे हैं, उसके चक्कर में हम लोग का इंडिया भी सफ़र कर रहा है। हमारा इंडिया तो शांतिपूर्वक देश है, लेकिन बाहर के चक्कर में हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं।
जल्दी होपफुली ये वॉर खत्म होगा और हम लोग सबको को गैस का सप्लाई मिलेगा जल्दी से जल्दी, वही उम्मीद है। उम्मीद है कि कब तक ये सप्लाई चालू हो जाएगा? क्या मतलब एजेंसी वाला क्या बोलता है? एजेंसी वाला कहाँ से मिलेगा वो लोग को भी, जब सरकारी के पास ही गैस नहीं रहेगा वो लोग भी तो खरीदते ना, वो लोग भी अपने पास रखते, वो लोग एजेंसीज है, सरकारी एजेंसीज है, वो लोग के पास भी सप्लाई नहीं है, वो लोग को भी दिक्कत हो रहा है, हम लोग को मतलब रेस्टोरेंट वाले लोग को दिक्कत हो रहा है, बड़ा बड़ा होटल्स वाले लोग को दिक्कत हो रहा है, तो प्रॉब्लम तो हो ही रहा है। डर लगता है सर, महानगरों में बड़े रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। हाँ, अभी हम सुने हैं बैंगलोर में 2-3 रेस्टोरेंट बंद हो गया है, मुंबई में भी हुआ है, लग तो रहा है कि रांची में भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद अब देखिए जल्दी से जल्दी वॉर खत्म हो और सब ठीक हो, ट्रैक में आए सब। तो ऐसे में अपना स्टाफ लोग को एक आश्वासन दे दीजिए कम से कम कि खड़े हैं आप। स्टाफ लोग में जोश भर के रखे हैं कि कुछ ऐसा नहीं होगा, सब ऊपर वाले की कृपा से जल्द ठीक होगा, बस यही उम्मीद में हम लोग, सब वैसे ठीक होने का आशा है, इंडिया है, सब ठीक हो जाएगा। चलिए सब ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद है और यही भारतवासी उम्मीद रखते हैं। हम हार नहीं मानते, डर एक पल के लिए जरूर आता है लेकिन उस डर से हम जीतना जानते हैं। और कितने परिवारों की बात है ये आप खुद समझ रहे हैं, जो होटल रेस्टोरेंट छोटे खोमचों में काम करते हैं उनके परिवारों की बात है। और ऐसे में अगर कमर्शियल गैस सप्लाई बंद हो गया, बंद तो हो ही गया है फिलहाल, अगर आने वाले कुछ दिनों में अगर गैस सप्लाई सुचारू रूप से शुरू नहीं होता है तो इन दुकानों पर जल्द ताले लटके नज़र आ सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद रेस्टोरेंट के ओनर जो फूड स्टॉल लगाते हैं उनके ओनर्स ये बात कह रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द गैस का सप्लाई शुरू होगा और ये तमाम परिवारों पर जो खतरा मंडरा रहा है बहुत जल्द उनके सिर से खतरा हटेगा। ऐसे ही जन मुद्दों से जुड़ी खबर लेकर आपके बीच आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।